देखिए, पैसों के बारे में आपको कुछ जानने की ज़रूरत है कि टाइम के साथ इसकी वैल्यू कम होती जाती है, जिसे हम इन्फ्लेशन या फिर महंगाई कहते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आज से करीब 10 साल पहले 1 किलो अच्छी क्वालिटी की बासमती राइस का दाम करीब 50 रुपये के अराउंड था। आज वही राइस का दाम 100 रुपये के अराउंड है, मतलब एकदम से डबल हो गया। इसके पीछे का रीज़न है इन्फ्लेशन या फिर महंगाई। मतलब इंडिया का जो एवरेज इन्फ्लेशन रेट है वो 6% के अराउंड है। अगर आपके पास पैसे हैं कैश या फिर बैंक में रखे हुए, तो 6% की रेट से हर साल कम होते जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। और इसी इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। बट इन्वेस्टिंग क्या है? देखिए, इन्वेस्टिंग का मतलब होता है कि अपने पैसों को ऐसी जगह लगाना जहाँ से वो ग्रो करे, मतलब पैसे लगाकर पैसे कमाना। बट पैसे कहाँ लगाना है? तो आपने शेयर मार्केट का नाम तो सुना ही होगा। ये पैसे इन्वेस्ट करने का सबसे ईजीएस्ट वे है। बट शेयर मार्केट क्या है और आप इन्वेस्टमेंट कैसे स्टार्ट कर सकते हो? तो पहले आप समझो कि मार्केट क्या होती है। तो मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे चीज़ों को खरीदा और बेचा जाता है। अगर आप इंडिया जैसी कंट्री में रहते हो तो आपकी इकोनॉमी काफ़ी हद तक स्टॉक मार्केट पर डिपेंड करती है। जैसे फलों के मार्केट में फलों को खरीदा और बेचा जाता है, सब्जियों के मार्केट में सब्जियों को खरीदा और बेचा जाता है, उसी प्रकार से शेयर मार्केट में शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है। बट स्टॉक्स क्या होते हैं? देखिए, स्टॉक्स या फिर शेयर दोनों को एक ही टर्म के लिए यूज किया जाता है। देखिए, शेयर का मतलब होता है पार्ट या फिर हिस्सा। अगर आप इसकी बात शेयर मार्केट के विषय में करोगे तो शेयर का मतलब होता है पार्ट, ओनरशिप या फिर हिस्सा। सपोज करो कि एक कंपनी के पास टोटल 100 शेयर्स है और उस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 50 शेयर्स है। तो प्रमोटर्स उस कंपनी के 50% के मालिक हुए। तो प्रमोटर्स क्या होते हैं? तो प्रमोटर्स वो होते हैं जिन्होंने कंपनी को बनाया है। इसे हम फाउंडर भी कह सकते हैं। बट सवाल ये है कि बिजनेस ओनर या फाउंडर अपने कंपनी के शेयर्स को सेल क्यों करेगा? देखिए, बिजनेस ओनर या फाउंडर अपने कंपनी के शेयर्स को 2 कारणों के लिए सेल करता है। पहला, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, दूसरा डेट चुकाने के लिए। बट मेनली एक बिजनेस ओनर अपने कंपनी के शेयर्स को एक्सपेंड करने के लिए ही सेल करता है। मान लो कि आप दूध का बिजनेस करते हो, आपको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, नए स्टोर्स खोलने हैं, एम्प्लॉयज़ को हायर करना है। इसके लिए आपको पैसों की जरूरत होगी। बट पैसे कहाँ से आएंगे? देखिए, मेनली क्या होता है कि सारे बैंक में जाते हैं और लोन को अप्लाई करते हैं। बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि बैंक से लोन लेना थोड़ा रिस्की हो सकता है। बिकॉज अगर आप इंटरेस्ट या फिर प्रिंसिपल नहीं चुका पाते हो तो बैंक आप पे लीगल एक्शन ले सकता है। तो इससे भी इजी वे क्या हो सकता है? तो इससे आसान तरीका है अपने शेयर्स को सेल करके फंड को रेज करना। आप फंड रेज प्राइवेटली भी कर सकते हो, जैसे अपने दोस्तों को या रिश्तेदारों को आप सेल कर सकते हो शेयर और उनसे पैसे ले सकते हो। या फिर आप अपने शेयर्स को आईपीओ के जरिए पब्लिक को सेल कर सकते हो, जहां पे आपकी प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी बन जाती है। देखिए, आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जहां पे आप अपने शेयर्स को पब्लिक ऑफर करते हो कि वो आपको शेयर्स को बाई करे, आपको फंड मिले। देखिए, इसका एक प्रोसेस होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आपको कितने फंड रेज करने हैं। उसके बाद फिर आप एक मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करोगे जो आपको इन सब में हेल्प करेगा, लाइक कोटक महिंद्रा, ICICI सिक्योरिटीज एक्सेट्रा। उसके बाद फिर आप एक प्रोस्पेक्टस फाइल करोगे सेबी के पास में, इसमें आपका बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल रिस्क एक्सेट्रा लिखा होता है, जिससे आपको वो अप्रूवल देंगे। बट सेबी क्या होता है? देखिए, सेबी एक संस्था है जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है। उसके बाद आपको सेबी अप्रूवल देगी एंड उसके बाद फिर आप प्राइस बैंड को सेट करोगे, 100 पर शेयर, 120 पर शेयर एक्सेट्रा। उसके बाद आईपीओ का अलॉटमेंट होगा और फिर शेयर्स डीमैट अकाउंट में आएंगे और लास्ट में आपके शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर दिया जाएगा। बट स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? देखिए, स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे शेयर्स को इनडायरेक्टली बाय और सेल किया जाता है। बिकॉज आप डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज से शेयर्स को बाय और सेल नहीं कर सकते। इंडिया में 2 बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, पहला BSE, दूसरा NSE। अब आपको शेयर्स को बाय और सेल करने के लिए ऑनलाइन ब्रोकर्स के पास जाना पड़ेगा। देखिए, इंडिया में बहुत सारे ऑनलाइन ब्रोकर्स जैसे अपस्टॉक, ग्रो, ज़ीरोधा, MJ1 एक्सेट्रा। आप अपने सुविधा के हिसाब से ब्रोकर्स को चुन सकते हो। बट आप ब्रोकर्स के पास क्यों जाओगे? देखिए, ब्रोकर्स आपको ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खोल के देंगे। तो ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट क्या होता है? देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट वो होता है जिससे आप शेयर्स को बाय और सेल करते हो, और डीमैट अकाउंट वो होता है जहाँ पे आप शेयर्स को रखते हो। जैसे मान लो कि अगर आपको बैंक में पैसे रखने हैं तो आपको बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। उसी प्रकार से अगर आपको शेयर्स को रखने हैं तो आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। ये आपको ऑनलाइन ब्रोकर्स खोल के दे देंगे। बट एक्चुअली में ट्रेड होता कैसे है? सपोज आप ब्रोकर्स के पास जाते हो और ऑनलाइन डीमैट एंड डीडी अकाउंट खुलवा लेते हो। मान लो कि आपको किसी कंपनी में 10 शेयर्स खरीदने हैं, तो आप ब्रोकर्स के पास जाओगे और वहाँ पर कंपनी का नाम सर्च करोगे। सर्च करने के बाद वहाँ पे आप जाकर के बाय ऑर्डर लगाओगे। तो मान लो कि आपने किसी कंपनी में 10 शेयर्स को बाय करने का ऑर्डर लगाया, तो उसी कंपनी में किसी ने 10 शेयर्स को सेल करने का ऑर्डर लगाया। जब बाय का ऑर्डर और सेल का ऑर्डर दोनों मैच कर जाएगा तो ट्रेड एक्सिक्यूट हो जाएगा। दैट्स वाई शेयर प्राइस फ्लक्चुएट होता है। देखिए, शेयर मार्केट में बहुत टाइप्स के ऑर्डर लगाए जाते हैं, बट मेनली 2 टाइप्स के ऑर्डर पे फोकस किया जाता है। पहला होता है मार्केट ऑर्डर, दूसरा होता है लिमिट ऑर्डर। बट मार्केट ऑर्डर क्या होता है? देखिए, मार्केट ऑर्डर पे ट्रेड शेयर्स के मार्केट प्राइस पे एक्सिक्यूट होता है। जैसे मान लो कि किसी कंपनी का शेयर प्राइस XYZ है
तो वो उसी रेट पे एग्जीक्यूट होगा। और लिमिट ऑर्डर वो ऑर्डर टाइप होता है जिसपे प्राइस आप खुद सेट करते हो। जैसे मान लो कोई कंपनी है और उसका बाय या सेल प्राइस आपने सेट किया है 10 रुपए, तो वो ऑर्डर 10 रुपए में ही एग्जीक्यूट होगा, ना उसके ऊपर होगा ना उसके नीचे होगा। इसके अलावा और भी ऑर्डर टाइप है जैसे स्टॉप लॉस, जो कि ट्रेडिंग में यूज होता है। तो आप राइट इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे बना सकते हो, बट उससे पहले समझते हैं कि कितने टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं। देखिए, पहला होता है रिटेल इन्वेस्टर्स, मतलब हम और आप, और दूसरा होता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मतलब बड़े बड़े पेंशन फंड्स, हेज फंड्स, इंश्योरेंस फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स एक्सेट्रा। ये अपने क्लाइंट के बिहाफ में बहुत बड़े अमाउंट्स को इन्वेस्ट करते हैं, जैसे 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ एक्सेट्रा। और इनके पास बेस्ट एनालिस्ट होते हैं जो दिन रात इनके लिए काम करते हैं और इनको बेस्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन बना के देते हैं। बट इस वीडियो में हम रिटेल इन्वेस्टर्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो सवाल ये है कि शेयर मार्केट से हम और आप कैसे पैसे कमा सकते हैं। देखिए, एक सामान्य कंसेप्ट है कि जो कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, बाय लो सेल हाई, मतलब कम में खरीदे और ज़्यादा में सेल करें। जैसे मान लो कि आपने किसी कंपनी का शेयर 10 में खरीदा और 20 में सेल कर दिया, तो आपको 10 रुपये प्रॉफिट होंगे। बट आप कैसे जान पाओगे कि कौन सा शेयर अप होने वाला है और कौन सा शेयर डाउन होने वाला है। देखिए, टोटली इन्वेस्टर सेंटिमेंट पे डिपेंड करता है। ऐसा कोई इवेंट जिससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ जाए तो उस कंपनी का शेयर प्राइस भी बढ़ सकता है। जैसे मान लो कि किसी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया, सेल्स बढ़ गया, ग्रोथ बढ़ गया, कंपनी ने बायबैक और डिविडेंड को अनाउंस कर दिया, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज कर दिया, गवर्नमेंट ने इंसेंटिव दिया एक्सेट्रा। और इसके अपोजिट ऐसी कोई इवेंट जिससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस लो हो जाए तो कंपनी का शेयर प्राइस घट सकता है। जैसे मान लो कि कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई, गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी नेगेटिवली चेंज कर दिया, सेल्स घट गया, प्रॉफिट घट गया एक्सेट्रा। तो इन सभी कारणों की वजह से भी शेयर प्राइस घट सकती है। बट शेयर मार्केट में लॉट ऑफ अनप्रेडिक्टिविटी होती है। दैट्स वाई हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग बेस्ट होता है। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग क्या होता है? देखिए, इसका मतलब होता है कि आपने शेयर्स को परचेज किया और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख लिया। ऐसे मान लो 10 साल, 20 साल, 30 साल एक्सेट्रा। बट आप इससे पैसे कैसे कमाओगे? देखिए, आपने जो शेयर्स को बाय किया है वो टाइम के अनुसार कंपाउंड होता जाएगा, बिकॉज कंपनी बोनस, रॉयल्टी सोर्स, डिविडेंड वगैरह देती रहती है। देखिए, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए राकेश झुनझुनवाला, वॉरेन बफे, विजय केडिया, वो लोग ऐसे ही करते हैं। वो लोग शेयर्स को बाय करते हैं बट कभी सेल नहीं करते हैं और उनके डिविडेंड को कंज्यूम करते हैं। अगर आपको और हमको वेल्थ कमाना है तो हमें भी ऐसा ही करना पड़ेगा, बिकॉज शेयर मार्केट कोई जुआ नहीं है कि आज अपने पैसे लगाए और कल डबल हो गया। बिकॉज शेयर मार्केट एक लॉन्ग टर्म गेम है। देखिए, बड़े इन्वेस्टर्स ऐसे शेयर्स को बाय नहीं करते हैं, वे उनके फंडामेंटल्स को देखते हैं, उनके बाद ही वो बाय करने का फैसला करते हैं और वैल्यू इन्वेस्टिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। बट वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होता है? देखिए, वैल्यू इन्वेस्टिंग एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसमें से ऐसे स्टॉक को बाय किया जाता है जो अपने इंटरेस्टिंग वैल्यू से कम में ट्रेड कर रही हो। जैसे मान लो कि किसी कंपनी का करंट मार्केट प्राइस 100 रुपये है और उसका इंटरेस्टिंग वैल्यू 50 रुपये है, तो वैल्यू इन्वेस्टर्स उस कंपनी को 50 में ही खरीदेंगे, ना कि 100 में। बट इसके अपोजिट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग क्या होता है? जब कोई इन्वेस्टर किसी कंपनी के शेयर्स को बाय करता है और उससे बहुत कम टाइम के लिए होल्ड करता है और सेल कर देता है, इवन एक दिन के अंदर ही वो सेल कर देता है, तब उसे हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग कहते हैं। बट इसमें मैक्सिमम ट्रेडिंग वाले, इंटरडे वाले लोग ही आते हैं। ये बहुत रिस्की होता है और इसमें पैसे लूज करने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये आपके टाइम, स्ट्रेस और एनर्जी को लूज कर देता है। बट इसमें पैसे अर्न करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसमें मैक्सिमम लोग पैसे हार जाते हैं। डेट्स वाई हमारे जैसे पैसिव इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ही बेस्ट होता है। बट पैसिव इन्वेस्टिंग क्या होता है? देखिए, इसका मतलब होता है कि आपने शेयर्स को बाय किया और आपने कहीं बेचा नहीं और इसे कंपाउंड होने के लिए हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब इंडेक्स पे आते हैं। देखिए, इंडेक्स कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स के परफॉर्मेंस को मेजर करता है और ओवरऑल मार्केट के बारे में बताता है, जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स एक्सेट्रा। निफ्टी 50 से मार्केट के टॉप 50 स्टॉक्स के परफॉर्मेंस को मेजर करता है और सेंसेक्स शेयर मार्केट के टॉप 30 स्टॉक्स के परफॉर्मेंस को मेजर करता है। क्या हो अगर आप ऐसे फंड में इन्वेस्ट कर सको जहाँ पे इन सारी कंपनी शामिल हो। ऐसे फंड को हम इंडेक्स फंड या फिर ETF मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कहते हैं। इसमें आप किसी पार्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट न करके आप ऐसे फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो जहाँ पे बहुत सारी कंपनी शामिल होती है। आप इसमें एक नॉर्मल स्टॉक की तरह इन्वेस्ट कर सकते हो। सपोज मान लो कि एक फंड है और उस फंड ने बहुत सारे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रखे हुए हैं। तो जब आप एक ऐसे फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप एक किसी पार्टिकुलर फंड में इन्वेस्ट नहीं करते हो, बल्कि बहुत सारे शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो इनडायरेक्टली। बट सवाल ये है कि हम किसी इंडेक्स फंड या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? देखिए, इसका सिंपल आंसर है रिस्क को डाइवर्सिफाई करना। जैसे मान लो कि अगर आप किसी पार्टिकुलर स्टॉक में अपने पूरे पैसे लगा देते हो और किसी कारण वो शेयर अगर डूब जाता है तो आपके सारे पैसे भी डूब जाएंगे। तो अगर आप अपने पैसे बहुत सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके रखोगे तो आपके पैसे सेफ रहेंगे और रिस्क भी कम रहेगा। अब म्यूचुअल फंड पे आते हैं। बट म्यूचुअल फंड क्या होता है? देखिए, म्यूचुअल का मतलब होता है आपसी और फंड का मतलब होता है कोष, मतलब ऐसा फंड जो आपसे सहयोग से बनता है।
जैसे मान लो कि आप इन्वेस्ट करना चाहते हो बट आपके पास टाइम नहीं है बिकॉज आप नौकरी करते हो, जॉब करते हो एक्सेट्रा, बट आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं और रिटर्न्स कमाने हैं। तो आप और आपके जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर के पास में जाते हैं जो इन्वेस्टर्स के पैसों को लेकर वेरियस टाइप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है और उनके बदले में कमीशन चार्ज करता है। लाइक स्टॉक्स, मेनली म्यूचुअल फंड मैनेजर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, आपको रिटर्न्स कमा के देता है। मार्केट में ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड अवेलेबल है। फंड मैनेजर अपने हिसाब से बेस्ट म्यूचुअल फंड को चूज करता है और इसके बदले में वो कमीशन चार्ज करता है। देखिए, स्टॉक्स और ETF में आप शेयर्स को बाय करते हो बट म्यूचुअल फंड में आप यूनिट्स को बाय करते हो। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का रीज़न ये होता है कि आप रिटर्न्स कमाना चाहते हो और रिस्क को डाइवर्सिफाई करना चाहते हो। हम आने वाले वीडियो में म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।